नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। हाल ही में इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दो ऐसी खबरें आईं जो पहली नज़र में देखने पर एकदम अलग लगती हैं। एक तरफ एक कंपनी बहुत बड़ी हो रही है, एक्सपैंड कर रही है, और दूसरी तरफ एक कंपनी को एक बड़ा सम्मान मिला है। लेकिन सोचिए, अगर ये दोनों खबरें असल में एक ही ज़्यादा गहरी और दिलचस्प कहानी बता रही हो तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कॉर्पोरेट सक्सेस मतलब किसी कंपनी की कामयाबी का असली पैमाना क्या है? क्या इसका मतलब है बस बड़े होते जाना, अपना बिजनेस फैलाते जाना, या फिर इसका मतलब है अंदर से बेस्ट बनना, अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना? यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी बातचीत घूमेगी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। यह हिस्सा जुड़ा है सक्सेस की उस ट्रेडिशनल डेफिनेशन से, मतलब एक्विजिशन के जरिए दूसरी कंपनियों को खरीदकर अपना कारोबार बढ़ाना और मार्केट में अपनी धाक जमाना। तो इस कहानी के मेन प्लेयर्स कौन हैं? एक तरफ है माइनिंग और मेटल सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी वेदांता लिमिटेड, और दूसरी तरफ है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। और यहां पर वेदांता लिमिटेड है एक्वायरर, मतलब खरीदने वाली कंपनी, जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव ले रही है। तो हुआ ये कि 14 अक्टूबर 2024 को वेदांता को जयप्रकाश एसोसिएट्स के एक्विजिशन के लिए, मतलब अधिग्रहण के लिए ऑफिशियल ग्रीन सिग्नल मिल गया। ये वेदांता के लिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिहाज से एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। अब देखिए, इतने बड़े सौदे ऐसे ही नहीं हो जाते। इन्हें एक रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसे कहते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया या सीसीआई। सीसीआई का काम आसान भाषा में कहें तो ये देखना है कि मार्केट में फेयर कंपटीशन बना रहे। तो सीसीआई की मंजूरी का सीधा मतलब है कि ये डील नियमों के हिसाब से है और इससे मार्केट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये जबरदस्त एक्सपेंशन है, ये ग्रोथ है, लेकिन सवाल फिर वही, क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ साइज में बड़ा होना है? और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यह हिस्सा बाहरी एक्सपेंशन का नहीं, बल्कि कंपनी की अंदरूनी ताकत, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ और उसे मिली पहचान का है। और यहां हमारी दूसरी कंपनी है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जिसे हम TCIL भी कहते हैं। अब ये कंपनी एक बिल्कुल अलग ही वजह से चर्चा में थी, और यही वजह हमें सक्सेस का एक दूसरा एंगल दिखाती है। TCIL को मिला एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड, फॉर्च्यून लीडरशिप अवार्ड्स 2024 में। और किस लिए? ह्यूमन रिसोर्स एक्सीलेंस के लिए। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने एम्प्लॉइज को कैसे मैनेज करती है, उनकी ग्रोथ का कैसे ध्यान रखती है, और कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है। इन सब चीजों के लिए TCIL को रिकॉग्नाइज किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। और पता है ये कब हुआ? 11 अक्टूबर 2024 को, मतलब वेदांता की डील को मंजूरी मिलने से ठीक 3 दिन पहले। इन दो बड़ी घटनाओं का इतने कम फासले पर होना यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये असल में एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है। तो अब वक्त है इन दोनों सीमिंगली अलग-अलग कहानियों को एक साथ जोड़ने का, ताकि हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हेल्थ की पूरी पिक्चर समझ में आए। तो देखिए, हमारे सामने सक्सेस के दो पिलर, दो स्तंभ खड़े हैं। एक तरफ वेदांता की कहानी हमें दिखाती है स्ट्रैटेजिक ग्रोथ, मतलब बाहर की दुनिया में एक्सपैंड करना, आगे बढ़ना। और दूसरी तरफ TCIL की कहानी है इंटरनल एक्सीलेंस की, मतलब अपनी नींव को, अपनी जड़ों को मजबूत करना। अगर हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखें तो एक तरफ है वेदांता का एक्विजिशन, जो एक्सटर्नल मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर बढ़ाने की कहानी है। वहीं दूसरी तरफ है TCIL का HR अवार्ड, जो कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ और एक शानदार वर्क कल्चर को दिखाता है। सच तो यह है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों मिलकर एक हेल्दी कॉर्पोरेट इकोसिस्टम की निशानी है। तो इस पूरी बातचीत से बड़े टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहली बात, सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, वो वन डायमेंशनल नहीं है। दूसरी बात, बाहर की तरफ एक्सपेंशन और अंदर की हेल्थ, ये दोनों ही किसी भी कंपनी के लिए एब्सोल्युटली वाइटल हैं। तीसरी बात, इससे पता चलता है कि इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप कितना डायनामिक है, जो एक साथ कई फ्रंट्स पर आगे बढ़ रहा है। और आखिर में, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल हो या इंडस्ट्री अवार्ड्स, ये दोनों ही सक्सेस के इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब एक ही हफ्ते के अंदर एक कंपनी एक्सपेंशन के लिए और दूसरी अपने इंटरनल एक्सीलेंस के लिए पहचानी जाती है, तो ये इंडिया के बिजनेस फ्यूचर के बारे में क्या बताता है?
ये हमें किस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, ये सोचने वाली बात है।